हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो पेश करूंगा जिसको आप पूरी देखेंगे तो उसके बाद आप व्हाट्सएप के जो है मास्टर बन जाओगे। मतलब कि आपको व्हाट्सएप के एक एक सेटिंग, सीक्रेट ट्रिक्स, टिप्स और जो सिक्योरिटी सेटिंग है वो और जो बेसिक सेटिंग है उसके बारे में इधर इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। तो मेरी इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखना विदाउट स्किप किए हुए, तो आपको सभी स्टेप आपको पता चलेंगे और उसके सेटिंग्स जो है, ट्रिक्स है, वो सभी आपको पता चलेंगे। अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। काफ़ी ऐसे सेटिंग है जो आपको पता भी होंगे, लेकिन काफ़ी नए सेटिंग है जो आप लोगों को पता भी नहीं है। तो ऐसे मैंने सब सेटिंग एक साथ करके ये मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उसको ध्यान से देखना। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मंटू पटेल और आप देख रहे हैं एमजे पटेल टेक्निकल चैनल। आज के इस ज़माने में मेजॉरिटी एप्लीकेशन में, सभी एप्लीकेशनों में से व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ होता है। व्हाट्सएप का ज़्यादा यूज़ होता है। उसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी लोग व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं। लेकिन वो यूज़ क्या होता है कि नॉर्मली जस्ट मैसेज, कॉल, उसके लिए यूज़ होता है। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स है, सीक्रेट ट्रिक्स है, वो उन लोगों को पता भी नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं सभी सेटिंग्स, ट्रिक्स बताऊंगा। व्हाट्सएप एक ऐसी चीज़ है जो मॉर्निंग से लेकर नाइट तक सभी लोग चैट और वीडियो, फोटो, सेंडिंग, रिसीविंग, सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स, सेटिंग्स, वो सब छुपी हुई है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इसकी सेटिंग कैसी होती है। वो सिर्फ यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, बात करने के लिए यूज़ करते हैं, कॉल करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी सेटिंग है जो आपको यूज़फुल भी आ सकती है। तो इस वीडियो में मैंने सभी सेटिंग्स के बारे में बताया है। जो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यूस देखेंगे तो आपको सभी सेटिंग्स के बारे में पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि मैं कोई भी आगे नई वीडियो पोस्ट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाए और आप उधर से नोटिफिकेशन से देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और सेट बटन पर क्लिक करके आप मेरी इस वीडियो को शेयर करो। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कोई भी सेटिंग अच्छी लगी हो तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। व्हाट्सएप, पहले तो आप अपना व्हाट्सएप प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर दीजिए, लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर दीजिए। तो फर्स्ट सेटिंग है स्टेटस प्राइवेसी। मतलब स्टेटस में आप कुछ भी पिक रखते हो, कुछ टैग्स रखते हो, वीडियो रखते हो, शॉर्ट वीडियो रखते हो, ऐसे कुछ आप स्टेटस में रखते हो। किसी का बर्थडे होता है, किसी सभी कुछ, मतलब सेलिब्रेशन का जो भी होता है, गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, सभी इसमें आप पोस्ट करते हो और आपके कॉन्टैक्ट में जो रहते हैं वो सभी लोग उसको देखते हैं। तो स्टेटस में प्राइवेसी सेटिंग है। जैसे कि स्टेटस में जाने के बाद आप उसको थ्री डॉट सेटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद लिखा है स्टेटस प्राइवेसी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो स्टेटस प्राइवेसी में 3 ऑप्शन है। फर्स्ट है माई कॉन्टैक्ट। मतलब कि आप माई कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके आप स्टेटस रखोगे तो आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है उन लोगों के पास व्हाट्सअप होगा, तो वही लोग आपका स्टेटस देख पाएंगे। बाकी अदर लोग जो आपने नंबर सेव नहीं किया वो लोग नहीं, उन लोगों को आपका स्टेटस शो नहीं करेगा। सेकंड नंबर है माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट। मतलब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जिन जिन लोगों को आप टिक करोगे उन लोगों को आपका स्टेटस नहीं दिखेगा, और जो अनटिक है उन लोगों को आपका स्टेटस दिखेगा। तो वो सेकंड नंबर का ऑप्शन वही है कि माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट। और थर्ड है ओनली शेयर विथ। मतलब कि आप इसके ऊपर क्लिक करके कोई भी एक कॉन्टैक्ट को आप सिलेक्ट करोगे, उसके बाद टिक मार्क कर दोगे, तो जो भी आपका स्टेटस है वो सिर्फ वही बंदे को दिखेगा, बाकी किसी बंदे को आपका स्टेटस नहीं दिखेगा। तो स्टेटस में ऐसे 3 प्रकार के स्टेटस आप सेटिंग कर सकते हो। बाद में नेक्स्ट सेटिंग है हाइड ब्लू टिक मार्क। मतलब कि आप अपने फ्रेंडों को ऐसे मैसेज करते हो, तो जैसे कि मैंने इधर मॉर्निंग का मैसेज लिखा है लेकिन इधर ब्लू टिक मार्क नहीं हुआ है। मैं दूसरे बंदे को दिखा देता हूँ। जैसे कि इधर मैंने गुड मॉर्निंग का लिखा है तो इसमें ब्लू टिक मार्क हो गया है। तो उससे क्या पता चलता है कि सामने वाले ने हमारा मैसेज पढ़ लिया है, यानी कि रीड कर लिया है। तो अगर इसको ब्लू टिक मार्क को आपको हाइड करना है तो आप कैसे हाइड करोगे?
तो 3 डॉट सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद सेटिंग्स में चले जाइए, उसके बाद अकाउंट में चले जाइए, उसके बाद प्राइवेसी में चले जाइए। तो इधर नीचे लिखा है रीड रिसिप्ट, अगर ये आपको ऑन है तो आप उसको ऑफ कर दीजिए। अगर ऑन है तो ब्लू टिक मार्क शो होगा, अगर ऑफ कर देंगे तो ब्लू टिक मार्क शो नहीं होगा। तो आप जिसको भी मैसेज भेजेंगे उसने भी रीड किया होगा तो आप में भी ब्लू टिक मार्क नहीं दिखेगा। तो ये उसका बैड यूज़ है, मतलब उसकी इफ़ेक्ट है। अगर आप अपना शो नहीं करवाना है तो आप भी दूसरे का शो नहीं कर सकते, तो आप ऐसे ब्लू टिक मार्क हाइड कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है कस्टम नोटिफिकेशन, मतलब कि आपका कोई पर्सनल चैट होता है, आपका ग्रुप चैट होता है, तो उसमें अलग एक ही टोन बजती है, तो आपको पता नहीं चलता कि भाई अगर आप बिजी रहते हो तो आप ऐसे किसी का मैसेज आ गया है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका फ्रेंड का मैसेज आया या फिर ग्रुप में मैसेज आया है। तो उसके लिए क्या है, आप सभी टोन को अलग अलग चेंज कर सकते हो। मतलब कि आप इसमें इसके लिए आपको थ्री डॉट सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद सेटिंग्स में चले जाइए, उसके बाद नोटिफिकेशन में चले जाइए। नोटिफिकेशन में इधर कन्वर्सेशन टोन ओनली फॉर वो पर्सनल मैसेज रहता है उसके लिए, और नीचे ग्रुप के लिए। तो आप अप में जो भी आप चेंज करें और ग्रुप में भी आप ऐसे ही दूसरी टोन चेंज कर दें, तो आपको पता भी चलेगा कि ये फ्रेंड का मैसेज आया, ये ग्रुप में मैसेज आया, ये उसका नोटिफिकेशन है। ऐसे आप ऐसे कस्टम नोटिफिकेशन करके भी आप उसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट सेटिंग है कि आपका जो लास्ट सीन रहता है, मतलब कि इधर आप देखो, इधर ये अनिल लिखा है लास्ट सीन टुडे 10:42 AM। तो ये जो लास्ट सीन रहता है तो उससे क्या आपके फ्रेंड लोग ऐसे देखते हैं तो आप उनको पता चल जाता है कि भाई आपने लास्ट व्हाट्सएप इस टाइम पे यू ओपन किया है, तो भी आपने रिप्लाई नहीं किया। अगर आपको ये लास्ट सीन हाइड करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बाद में प्रोफाइल पिक्चर, उसके बाद जो अबाउट रहता है, जो भी आप उसने अबाउट में अपने जो भी आप स्टेटस डालते हो वो सभी को आप हाइड करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आपको 3 डॉट सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद सेटिंग्स में चले जाइए, उसके बाद प्राइवेसी में चले जाइए, उसके बाद प्राइवेसी में जाइए। प्राइवेसी में तो फर्स्ट लिखा है लास्ट सीन, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसमें भी 3 ऑप्शन आएंगे। एवरीवन करते हो तो आपका जो लास्ट सीन है वो सभी को दिखेगा, जिसने आपके मोबाइल में जो भी नंबर सेव नहीं है वो भी आपका लास्ट सीन देख सकते हैं। सेकंड नंबर का है माई कॉन्टैक्ट, अगर आप माई कॉन्टैक्ट करते हो तो सिर्फ आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट ऐड है वही लोग आपका लास्ट सीन देख सकते हैं। और थर्ड नंबर का ऑप्शन है नो बडी, आप अगर आप नो बडी करते हो तो आपका जो लास्ट सीन है वो कोई नहीं देख पाएगा, मतलब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने व्हाट्सएप को लास्ट में कब यूज़ किया। तो ऐसे आप लास्ट सीन हाइड कर सकते हो। उसके बाद है प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर में सेम ही है, 3 ऑप्शन है, एवरीवन, माई कॉन्टैक्ट और नो बडी। अगर आप चाहते हो कि सभी लोग मेरा प्रोफाइल पिक्चर देखें तो एवरीवन कर दीजिए, अगर आप चाहते हो कि मेरे कॉन्टैक्ट ही सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर देखे तो माई कॉन्टैक्ट कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि कोई भी मेरा प्रोफाइल पिक्चर नहीं देखे तो उसके लिए आप नो बडी कर दीजिए। वैसे सेम अबाउट में भी आप वैसे 3 ऑप्शन है, आप उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चूज़ करके ये भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे आप इस प्राइवेसी को आप लास्ट सीन को, प्रोफाइल पिक्चर को और अबाउट को हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है मीडिया विजिबिलिटी, मतलब कि आपके कोई पर्सनल चैट रहता है, आपके फ्रेंड्स के चैट रहते हैं, या फिर आपके बहुत सारे ग्रुप में आप ज्वाइन हो, तो ग्रुप में ऐसे बहुत सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ और ऐसे ऑडियोज़, डॉक्यूमेंट, सभी फाइल्स सभी लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं। पर्सनल चैट में भी ऐसे फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी आते रहते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि कोई भी ऐसे अननेसेसरी फ़ोटोज़ वीडियो रहते हैं वो आपकी गैलरी में शो ना हो, क्योंकि अगर आपका फ़ोन घर पे रहता है तो कोई भी आपके फैमिली मेम्बर कोई भी आपका फ़ोन यूज़ करेगा तो गैलरी में वो अनयूजुअली जो अननेसेसरी फ़ोटोज़ वीडियो है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि वो लोग देखें। तो अगर आप चाहते हो कि ग्रुप के वही जो पर्टिकुलरली ग्रुप है, पर्टिकुलरली फ्रेंड के जो चैट है उसके में फ़ोटोज़, वीडियोज़ और डॉक्यूमेंट्स अपने गैलरी में शो ना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो मतलब कि अगर आपको चाहिए कि भाई मैं इस ग्रुप के जो भी फ़ोटोज़ वीडियो है वो मेरी गैलरी में शो ना हो, लेकिन मैं उसको देख पाऊँ लेकिन गैलरी में शो ना हो, तो उसके लिए क्या करना है, आपको वो कोई भी आपको ग्रुप हो या फिर पर्सनल चैट हो उसके इन्फो में चले जाइए। इन्फो पे जाने के बाद इधर नीचे लिखा है मीडिया विजिबिलिटी, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो इधर लिखा है शो न्यूली डाउनलोडेड मीडिया फ्रॉम दिस चैट इन योर फोन गैलरी, मतलब कि आप इधर जो भी नया वीडियो आएगा वो डाउनलोड करेंगे तो वो शो करेगा गैलरी में। ये डिफ़ॉल्ट में यस रहता है, तो आप उसको नो करके ओके कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा कि जो भी वीडियो फोटोज़ आएंगे आप इधर से इस ग्रुप में आप देख सकते हैं, लेकिन वो डाउनलोड किया हुआ फोटो वीडियोस गैलरी में शो नहीं होगा।
तो ये एक अच्छी ट्रिक है, उससे आप गैलरी में सभी वीडियोस फोटोज़ को, अननेसेसरी फोटोज़ को आप इधर से हटा सकते हो। नेक्स्ट सेटिंग है डेटा एंड स्टोरेज यूजेस। मतलब कि आप पूरे दिन ऐसे चैट करते हो, ऐसे वीडियोस डाउनलोड सभी डाउनलोड करते हो, तो इससे अपना एक तो डेटा भी कम होगा और जो फ़ोन की स्टोरेज है वो भी कम होगी। तो डेटा तो उसको आप सेव नहीं कर सकते, लेकिन स्टोरेज जो है वो आप उसको सेव कर सकते हो। जैसे कि पूरे दिन चैट किया तो रात को सोते समय उसको पूरी डिलीट कर दीजिए। उसके लिए आप क्या करना है, ऐसे 3 डॉट सेटिंग में चले जाइए, उसके बाद सेटिंग पे क्लिक कीजिए और नीचे लिखा है डेटा एंड स्टोरेज यूजेस। इसके ऊपर आप फर्स्ट में नेटवर्क यूजेस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी फैसिलिटी में आपका डेटा यूज़ होता है। जैसे कॉल, मीडिया, गूगल ड्राइव, मैसेज, स्टेटस, इन सभी में इतना इतना डेटा यूज़ होता है। तब इधर से आप उसको सर्वे कर सकते हो। बाद में सेकंड है स्टोरेज यूजेस, मतलब कौन सी पर्सनल चैट में कितना MB डेटा के और स्टोरेज रुका हुआ है। तो उससे अगर आपको लगे कि ये अननेसेसरी स्पेस है, अननेसेसरी वीडियो फोटो है, तो आप उधर से जाके आप उसको डिलीट करके आप उसकी स्पेस बढ़ा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है कि मीडिया ऑटो डाउनलोड, मतलब कि आप ग्रुप में या फिर पर्सनल चैट में जो भी फोटोज़ और वीडियोज़ होते हैं वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होता है। तो उससे आपका डेटा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपके फ़ोन की स्टोरेज भी कम होगी। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मैं जिसके ऊपर क्लिक करूँ वही फ़ोटोज़ वही वीडियो डाउनलोड हो, अदरवाइज़ वो वीडियो और फोटोज़ जो फालतू के रहते हैं वो डाउनलोड ही ना हो, तो उसके लिए क्या करना है, इस डेटा एंड स्टोरेज में नीचे मीडिया ऑटो डाउनलोड है, उसके ऊपर लिखा है कि वैन यूजिंग मोबाइल डेटा, मतलब कि आप जब भी मोबाइल डेटा यूज़ करते हो तब इधर सब आपका टिक मार्क होगा। तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ फोटोज़ ही डाउनलोड हो तो फोटो के ऊपर रख के बाकी सबको अनटिक मार्क कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि नहीं फोटो में जो चाहो वो डाउनलोड हो तो फोटो को अनटिक करके उसको ओके कर दीजिए। तो क्या होगा कि जो आपको अच्छा लगे वही डाउनलोड कीजिए और वही आपका स्टोरेज होगा, अदरवाइज दूसरा फोटोज़ वीडियो ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होंगे। वैसे नीचे लिखा है व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई, मतलब वाईफाई रहता है तो डेटा का कोई सवाल ही नहीं होता, लेकिन स्टोरेज का सवाल रहता है। तो अगर आप चाहते हो कि डेटा वाईफाई में भी फ़ोटोज़, वीडियो और डॉक्यूमेंट सभी लोग मैं जो चाहूँ वो डाउनलोड हो, तो उसमें भी आप सेटिंग में जाके सभी को अनटिक कर सकते हो। उसके बाद का सेटिंग है चेंज लैंग्वेज, मतलब कि सभी एप्लीकेशन में लैंग्वेज सेटिंग का ऑप्शन रहता ही है। मतलब कि कोई बुजुर्ग रहते हैं, कोई बच्चे रहते हैं, कोई किसी को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, पढ़ने को नहीं आती, तो वो लोगों को ऐसे लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती, तो वो चाहेंगे कि हाँ भाई मैं मेरे ही लैंग्वेज में मेरे व्हाट्सएप को यूज़ करूँ। जैसे कि गुजराती होती है, हिंदी, मराठी, पंजाबी, कुछ भी आप लैंग्वेज में इधर चूज़ करके आप इसको पूरा उसी में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है चैट में, चैट में जाने के बाद नीचे लिखा है ऐप लैंग्वेज, यानी कि ये देखो हिंदी है, पंजाबी है, मराठी है, उर्दू है, गुजराती है, आप किसी के ऊपर भी क्लिक करके आप उसी को उसी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं इधर गुजराती पे क्लिक करता हूँ तो पूरा व्हाट्सएप का जो भी इंटरफेस है वो पूरा गुजराती में आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे कुछ किसी भी लैंग्वेज में चेंज करें तो आप इधर से आप चेंज कर सकते हो, तो बड़ी आसानी से यूज़ करने में बड़ी आसानी रहेगी। नेक्स्ट सेटिंग है चैट बैकग्राउंड, मतलब कि आप कुछ भी ऐसे चैट करते हो तो पीछे ऐसे बैकग्राउंड में कुछ नहीं होता, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट व्हाट्सएप का बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड ही रहता है। लेकिन आप चाहोगे कि हाँ भाई मुझे थोड़ा अपना फ़ोटो रखना है या फिर कोई सॉलिड कलर रखना है या फिर किसी और चीज़ नेचर का फ़ोटो रखना है, तो आप उसके लिए कैसे सेटिंग करोगे, तो उसके लिए आप 3 डॉट सेटिंग्स में चले जाइए, उसके बाद सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद चैट में चले जाइए। चैट में जाने के बाद नीचे वॉलपेपर लिखा है, वॉलपेपर पे क्लिक कीजिए तो इधर बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, जैसे कि नो वेब वॉलपेपर, मतलब वॉलपेपर आप रखना नहीं चाहते तो ब्लैंक ही शो होगा। गैलरी, मतलब गैलरी में से आप कोई भी पिक रखना चाहते हो तो अपना खुद का पिक रखना चाहते हो, कोई नेचुरल पिक रखना चाहते हो तो गैलरी में से क्लिक कर सकते हो। सॉलिड कलर, मतलब सॉलिड कलर में क्या है कि ऐसे नॉर्मली कलर से ऐसे जो भी आप कैसे कलर चूज़ करना चाहते हो वैसे उसके ऊपर क्लिक करके सेट करके आप उसको भी रख सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए मैं गैलरी में जाके मैं तो हमने ये पिक रख दिया, ये मुझे राधा कृष्ण का पिक बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसको वॉलपेपर में सेट कर देता हूँ। तो ये सेट करने के बाद आप देखिए कैसा मस्त, मतलब ऑसम लग रहा है, कूल लग रहा है, तो आपको चैट करने में भी बहुत मज़ा आएगा और ये अच्छा भी दिखेगा। नेक्स्ट सेटिंग है थीम। अभी एंड्रॉयड फ़ोन में सभी
थीम, मतलब कि दो ही प्रकार की थीम डालते हैं, एक वाइट मोड होता है और एक डार्क मोड होता है। जैसे कि अभी नॉर्मल मेरा इधर डार्क मोड है, तो मुझे वाइट अच्छा नहीं लगता, मुझे डार्क बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने डार्क मोड रखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं भी थीम चेंज करना चाहूँ तो भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए आप 3 डॉट सेटिंग्स में चले जाइए, उसके बाद सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद चैट में चले जाइए। इधर फर्स्ट है थीम, तो उसको आप इधर लाइट करो तो लाइट हो जाएगा, अगर डार्क करना है तो डार्क कर दीजिए। मुझे डार्क अच्छा लगता है इसलिए मैंने डार्क रखा है, तब इधर से आप डार्क रख सकते हो। नेक्स्ट सेटिंग है चैट बैकअप, मतलब कि आप चैटिंग करते हो फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, किसी मतलब ग्रुप में भी चैट करते हो, तो आप चाहोगे कि मेरा वो पूरा चैट है उसको मैं बैकअप रखूँ, मतलब कि अगर आप फ़ोन चेंज करो तो वो पूरा बैकअप आपके नए फ़ोन में आ जाए, ऐसा कुछ आप बैकअप रखना चाहते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए 3 डॉट सेटिंग्स में चले जाइए, उसके बाद सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद चैट में चले जाइए और स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे लिखा है चैट बैकअप, उसके ऊपर क्लिक करके फर्स्ट है लास्ट बैकअप, मतलब बैकअप पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा जो भी बैकअप होगा वो इसमें इस आपका जो भी ड्राइव है उसके अंदर बैकअप हो जाएगा। नीचे लिखा है गूगल ड्राइव सेटिंग, मतलब बैकअप टू गूगल ड्राइव, मतलब इधर आप नेवर कर सकते हो तो कभी भी नहीं होगा, डेली करोगे डेली का बैकअप होता रहेगा, वीकली करो तो वीकली बैकअप रहेगा, मंथली कर दो कि मंथ में एक बार वो बैकअप हो जाएगा। अगर आप इंक्लूड वीडियो को ऑन कर देते हो तो जो भी इसके अंदर आपकी वीडियोज़ है वो वीडियो के साथ बैकअप हो जाएगा। तो आप ऐसे चैट को, पर्सनल चैट को और ग्रुप चैट को भी बैकअप ले सकते हो। तो नेक्स्ट सेटिंग है चैट हिस्ट्री, मतलब कि आपकी ये जो भी पर्सनल चैट है, ग्रुप चैट है, अगर आप चाहते हो कि मेरी ये चैट हिस्ट्री पूरी की पूरी मैं उसको अनहाइड कर दूँ, तो जैसे मैंने इस सभी चैट को आप क्लिक करके इधर अचीव पे क्लिक करेंगे तो पूरी जो भी चैट है वो नीचे अचीव लिस्ट में चली जाएगी, तो इधर से आप अचीव कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई ये नाम जो है, जैसे कि इधर अनिल है, एमजे, डॉक्टर मौलिक है, रंग रचे ग्रुप है, तो ऐसे नाम वैसे रहे लेकिन अंदर की पूरी चैट डिलीट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए आप 3 डॉट सेटिंग्स में चले जाइए, उसके बाद सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद चैट में चले जाइए और नीचे चैट हिस्ट्री लिखा है इसके ऊपर चले जाइए। तो उधर क्लियर ऑल चैट करोगे, इधर क्लियर ऑल चैट है, जो क्लियर ऑल चैट करोगे तो जो पर्सनल चैट, ग्रुप चैट के अंदर जो भी आपने चैट किया वो सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसका नाम बाहर शो करेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं सभी चैट डिलीट कर दूँ तो इधर से नीचे लास्ट है डिलीट ऑल चैट, तो वो भी करोगे तो पूरा आपका व्हाट्सएप क्लीन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, इधर सेकंड ऑप्शन है अचीव ऑल चैट, तो उसके ऊपर मैंने जैसे पहले दिखाया कि आप सभी को टिक करके आप उसको हाइड कर सकते हो, मतलब अचीव चैट कर सकते हो। बाद में एक्सपोर्ट चैट, मतलब कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ चैट करते हो, जैसे कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैट करते हो, तो वो चैट आप सेव करना चाहते हो, तो इधर एक्सपोर्ट चैट के ऊपर क्लिक करके किसी भी एक चैट को आप क्लिक कर दीजिए और उसी को विदाउट मीडिया और इंक्लूडिंग मीडिया, अगर उसमें मीडिया है, फोटोज़ वीडियो है तो इंक्लूड मीडिया कर दीजिए, अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे मीडिया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चैट ही चाहिए, तो विदाउट मीडिया करके आप उसको एक्सपोर्ट कर दीजिए, तो उसकी एक पीडीएफ फाइल बन जाएगी और आप अपने किसी भी फ्रेंड के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। तो वैसे आप चैट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। उसके बाद का नेक्स्ट सेटिंग है कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर के बाजू में इधर एक क्यूआर कोड है। अभी व्हाट्सएप ने नया अपडेट निकाला है, मतलब माई कोड एंड स्कैन कोड, मतलब इधर जो माई कोड है वो कोड अगर आप दूसरे ऐसे अपने फ्रेंड के साथ, कोई अननोन फ्रेंड रहता है, अगर कोई नया फ्रेंड बना है तो उसके मोबाइल से आप इसको व्हाट्सएप में जाके वही सेम प्रोसेस करके इधर से आप आपका ये जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन कर दोगे, तो विदाउट नंबर सेव किए आप और अपना जो नया फ्रेंड है वो दोनों चैट कर सकते हो। तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप विदाउट नंबर सेव किए बात एक दूसरे से बात कर सकते हो। तो एक नया फंक्शन निकाला हुआ है क्यूआर कोड का। अगर आपको लगे कि भाई मेरा ये क्यूआर कोड बहुत बहुत लोगों के पास चला गया है और बहुत अननोन नंबर के मैसेज आ रहे हैं, तो ऊपर 3 डॉट सेटिंग में जाके उसको रीसेट क्यूआर कोड भी कर सकते हो। तो मतलब ये रीसेट करोगे तो आपके पास नया क्यूआर कोड आएगा और जो पुराना है वो डिलीट हो जाएगा। ये नया फंक्शन निकाला हुआ है, तो क्यूआर कोड की मदद से आप स्कैन करके बिना नंबर सेव किए आप चैट कर सकते हो। नेक्स्ट सेटिंग है कि अगर आपको लगे कि मुझे मेरा व्हाट्सएप का अकाउंट डिलीट करना है तो आप उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए आप 3 डॉट सेटिंग में जाके अकाउंट में चले जाइए
और इधर लिखा हुआ है डिलीट माई अकाउंट, लास्ट ऑप्शन है डिलीट माई अकाउंट, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो इधर फर्स्ट नोटिफिकेशन आएगा कि डिलीट योर अकाउंट फ्रॉम व्हाट्सएप, मतलब कि आपका व्हाट्सएप डिलीट हो जाएगा। इरेज योर मैसेज हिस्ट्री, मतलब अगर आप डिलीट करते हो तो सभी मैसेज हिस्ट्री वो डिलीट हो जाएगी। डिलीट यू फ्रॉम ऑल ऑफ योर व्हाट्सएप ग्रुप, मतलब आप सभी व्हाट्सएप में से भी डिलीट हो जाओगे और गूगल ड्राइव बैकअप में से डिलीट हो जाओगे। तो ये सब अगर डिलीट करते हो तो ये सब डिलीट हो जाएगा। अगर आप चेंज नंबर करना चाहते हो, मतलब कि आपके पुराने नंबर से आप नए नंबर पे आना चाहते हो, तो चेंज नंबर में जाके आप ओल्ड नंबर डाल दीजिए, बाद में नया नंबर डाल दीजिए, बाद में कंटिन्यू कर दीजिए। तो आपका पूरा नंबर का व्हाट्सएप डिलीट हो जाएगा और नया नंबर का व्हाट्सएप क्रिएट हो जाएगा। लेकिन आपको डिलीट ही करना है तो नीचे आप कंट्री डाल के, कंट्री कोड डाल के, आपका वही नंबर डाल के डिलीट माई अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो व्हाट्सएप का जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा। अभी जो आता है मेन सिक्योरिटी सेटिंग, मतलब कि सभी एप्लीकेशन को हैक करते, हैकर लोग सभी एप्लीकेशन को हैक करते। वैसे आपका व्हाट्सएप भी हैक हो सकता है। अगर आपका व्हाट्सएप हैक ना हो तो उसके लिए आपको ये एक सिक्योरिटी सेटिंग में बता रहा हूँ वो करना ज़रूरी है, जिसका नाम है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। उसके लिए आपको 3 डॉट सेटिंग्स में जाके सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए, उसके बाद अकाउंट्स में चले जाइए और इधर थर्ड ऑप्शन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो इधर अनेबल है तो उसको अनेबल पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप कुछ भी आप पासवर्ड सेट कर दीजिए, उसको कंफर्म करने के लिए फिर से पासवर्ड डाल दीजिए। बाद में आप अपना ईमेल एड्रेस डाल देना, मैं इधर फेक ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ। इसके बाद ये एंटर करने के बाद इसको डन कर दीजिए, मतलब कि आपका ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंफर्म हो गया। तो जब भी आप दिन में एक बार ओपन करोगे तो आपने जो पहले पासवर्ड डाला है वो डालने के बाद ही ये आपका व्हाट्सएप ओपन होगा। तो कोई भी हैकर आपका ये व्हाट्सएप हैक नहीं कर पाएगा, किसी भी तरह से ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन को तोड़ नहीं पाएगा और उसको हैक नहीं कर पाएगा। तो ये सिक्योरिटी सेटिंग 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी जितने भी व्हाट्सएप यूज़र है सभी के सभी ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन अनेबल कर दें। देखो जैसे कि मैंने अभी ये स्टार्ट किया तो उसमें वही कोड आ गया, तो मैं वही कोड डाल के मैं स्टार्ट कर देता हूँ तो स्टार्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट सेटिंग है व्हाट्सएप वेब, मतलब अगर आप चाहते हो कि मेरी गर्लफ्रेंड का मैं व्हाट्सएप हैक करूँ, मेरे कोई फ्रेंड का मैं व्हाट्सएप हैक करूँगा, तो आप कैसे कर पाओगे? तो आप वो व्हाट्सएप वेब के जरिए आप उसको देख सकते हो, मतलब कि उसका व्हाट्सएप आप अपने फ़ोन में भी चेक कर सकते हो, मतलब कि वो किस किस से बात कर रहा है, वो कब कब ऑनलाइन हो रहा है, वो सभी आप अपने मोबाइल में देख सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने गर्लफ्रेंड या अपने फ्रेंड के मोबाइल में जाके 3 डॉट सेटिंग्स में जाके इधर व्हाट्सएप वेब लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद अपने मोबाइल में आप whatsappweb.com करके वो साइट ओपन कीजिए और उसमें एक क्यूआर कोड आएगा, व्हाट्सएप के बाजू में क्यूआर कोड आएगा, उस क्यूआर कोड को अपनी गर्लफ्रेंड या फ्रेंड के मोबाइल से स्कैन कर दीजिए। तो ये स्कैन करने के बाद उसका जो भी व्हाट्सएप है, जो भी व्हाट्सएप एक्टिविटी है वो आपके मोबाइल में वही ब्राउज़र में आपको शो होगी। तो वैसे आप व्हाट्सएप को हैक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है कि व्हाट्सएप वेब को कैसे लॉग आउट करें, मतलब कि आप बहुत सारे ऐसे मतलब स्टूडेंट है वो जैसे कहीं प्रिंट निकालने के लिए कहीं शॉप पे जाते हैं, जेरोक्स मशीन शॉप पे, तो उसमें आपके मोबाइल से कोई भी पीडीएफ की फाइल को आप उधर शेयर नहीं कर सकते, मतलब उधर ब्लूटूथ में बहुत देर टाइम लग जाएगा, उधर वाईफाई होता नहीं है। तो वो क्या बोलता है कि एक काम करो, आप अपना व्हाट्सअप मेरे में व्हाट्सअप वेब से स्कैन कर देते और मैं मेरे लैपटॉप से या कंप्यूटर से मैं उसकी प्रिंट निकाल देता हूँ। तो उसके लिए आप अपने व्हाट्सअप अपने मोबाइल को उसको दे देते हैं, बाद में वो व्हाट्सअप को वैसे व्हाट्सअप वेब से वो उसको अपने पीसी में लॉगिन करता है। बाद में वो उसको प्रिंट निकालने के बाद उसका काम खत्म हो जाने के बाद वो लॉग आउट करता है नहीं करता हमको पता नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे कि भाई उसने लॉग आउट नहीं किया है तो आप इधर 3 डॉट सेटिंग्स में जाके व्हाट्सएप वेब के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपका व्हाट्सएप किसी दूसरे पीसी में कनेक्ट है तो इधर लिखा हुआ आ जाएगा कि ये डिवाइस में आपका ये व्हाट्सएप ओपन हुआ है और ये व्हाट्सएप कनेक्ट है। तो अगर कनेक्ट नहीं है तो इधर कुछ भी ऐसे स्कैन का ही ऑप्शन आएगा, ऐसा ही इंटरफेस आएगा। अगर कनेक्ट है तो इधर लिखा हुआ आ जाएगा कि ये डिवाइस में आपका व्हाट्सएप कनेक्ट है। तो उसको आप सिर्फ लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइस कर दीजिए, इधर ऐसा एक शो होगा लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइस। अगर ये करते हो तो आपका व्हाट्सएप
कोई दूसरा यूज़ नहीं कर पाएगा या फिर दूसरा किसी पीसी या लैपटॉप में उसका सेव नहीं होगा। तो इधर से आप लॉगआउट कर देंगे तो वो पूरा उधर से डिलीट हो जाएगा। तो जब भी आप किसी अननोन पर्सन को फ़ोन दे तो ये सेटिंग ज़रूर देख ले, ये सेटिंग को ज़रूर चेक कर ले। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है कि कोई ऐसा एक पिक रहता है, जैसे कि ये गुड मॉर्निंग का चाणक्य नीति का एक पिक है, तो पिक के साथ नीचे गुड मॉर्निंग का उधर उसने टेक्स्ट मैसेज भी लिखा हुआ है, यानी कि कोई दूसरे इमेज में बहुत टेक्स्ट रहता है। तो अगर आप इधर से आप फॉरवर्ड करते हो, तो इधर से मैंने ये फॉरवर्ड किया तो आप देखेंगे कि सिर्फ आपको पिक ही आएगा, मतलब नीचे जो गुड मॉर्निंग का लिखा हुआ है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये पिक के साथ जो नीचे टेक्स्ट मैसेज लिखा हुआ है वो भी डायरेक्टली फॉरवर्ड हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो उसके लिए आपको उस पिक को पूरा क्लिक करना है, टैप करना है। उसके बाद इधर शेयर, फॉरवर्ड पे नहीं, शेयर बटन पे क्लिक करना है। शेयर बटन पे क्लिक करने के बाद आप व्हाट्सएप में चले जाइए और किसी भी बंदे को आप उसको शेयर कर दीजिए। तो इधर देखो पूरा उसके ऊपर आ जाएगा और आपको इसमें एडिट करना है तो आप इधर एडिट भी कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे ही डाल देना है कि भाई वही टेक्स्ट अच्छा है तो आप उसको एडिट करके भी आप उसको सेंड कर सकते हो। तो जैसे आप सेंड करेंगे तो सामने वाले बंदे में वो पिक के साथ वो टेक्स्ट भी शो करने लगेगा। तो आप ऐसे टेक्स्ट के साथ पिक्चर ऐसे फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली फॉरवर्ड करोगे तो ओनली पिक जाएगा, टेक्स्ट नहीं जाएगा। अगर आप शेयर करते हो, शेयर करने के बाद व्हाट्सएप में अपने फ्रेंडों को शेयर करते हो तो पिक के साथ वो टेक्स्ट भी चला जाएगा। तो एक ट्रिक है जो पिक के साथ टेक्स्ट भेजने की एक ट्रिक है, तो आप ऐसे भी आप भेज सकते हो। कि एक नेक्स्ट सेटिंग है, अगर आप कोई भी पिक या फिर कोई भी टेक्स्ट आप बंदे को शेयर करते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और इधर लिखा हुआ आ जाएगा यू कैन ओनली शेयर विथ अप टू 5 चैट, मतलब कि आप 5 पीपल को ही एक पिक या एक टेक्स्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इधर एरर आ जाएगी। तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए आप सिंपल सा एक है, 3 डॉट सेटिंग्स पे चले जाइए, बाद में इधर लिखा है न्यू ब्रॉडकास्ट, मतलब ये न्यू ब्रॉडकास्ट एक ग्रुप की तरह ही बनेगा, लेकिन ग्रुप नहीं है, उसको ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। इधर से आप एक साथ 256 पर्सन को मैसेज कर सकते हो, वो भी इंडिविजुअली, मतलब पर्टिकुलरली, मतलब उस बंदे को अलग ही मैसेज जाएगा आपके नाम का, ग्रुप में नहीं, उसको पर्सनल मैसेज जाएगा कि ये बंदे ने आपको मैसेज किया। तो ऐसा आप इसको क्लिक करके तो राइट क्लिक कर दीजिए तो आपका न्यू ब्रॉडकास्ट बन जाएगा। और आप एक मैसेज डालोगे तो 256 लोगों में वो डायरेक्टली पर्सनल चैट में चला जाएगा। तो आप ऐसे एक मैसेज आप 256 लोगों को एक साथ भेज सकते हो। बाद में आप बहुत सारे ग्रुप में ज्वाइन होते हो, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बाद में उस बहुत सारे लोग बहुत सारी चैट फोटोज़ बहुत सारे उसमें फॉरवर्ड करते हैं। तो अगर आप लगे कि भाई मुझे ये टेक्स्ट अच्छे लगे, मुझे पढ़ना है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आपको बाद में पढ़ना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो उसके लिए आपको उस मैसेज को लॉन्ग प्रेस करके रखना है और ऊपर स्टार का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये मैसेज आपका सेव हो जाएगा एक जगह पे, लेकिन उसको आप कहाँ, वो आपको मैसेज कहाँ मिलेगा? तो उसके लिए आप बैक आ जाइए, बाद में 3 डॉट सेटिंग्स में चले जाइए, बाद में इधर स्टार्ट मैसेज लिखा है। तो आप जब भी फ्री टाइम मिले तो ये स्टार्ट मैसेज को ओपन कीजिए। तो इसमें जो जो भी आपने मैसेज सेव करके रखे, स्टार्ट करके रखे, आप इधर फुर्सत से वो मैसेज आप पढ़ सकते हो। तो अगर आप बिज़ी हो तो इधर से आप कोई भी ऐसे मैसेज आपको अच्छा लगे तो उसको स्टार्ट कर दीजिए, और जब आप फ्री हो जाओ तो उधर इधर स्टार्ट मैसेज में आके उसको आप फुर्सत से ये मैसेज पढ़ सकते हो। नेक्स्ट सेटिंग है कि बहुत सारे बंदे लोग आपको ग्रुप में ऐड करते हैं, जो नंबर आप में सेव नहीं है वो बंदा भी आपको ऐड करता है, और एक नहीं दो नहीं बहुत सारे ग्रुप बना के ऐसे ऐड कर देता है। तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड सा फील होगा। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे सिर्फ मेरे चूज़ किए हुए पर्सन ही मुझे ग्रुप में ऐड करे, तो उसके लिए भी एक सेटिंग है, जिसके लिए आप 3 डॉट सेटिंग्स में चले जाइए, उसके बाद सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद अकाउंट्स में चले जाइए, और उसमें प्राइवेसी लिखा है, प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे तो नीचे जाइए तो इधर ग्रुप लिखा है, तो एक ग्रुप में क्लिक करेंगे तो इधर सेम वो स्टेटस के टाइप की 3 ऑप्शन आएंगे, एवरीवन, मतलब कि सभी लोग, कोई भी लोग आपको ग्रुप में इनवाइट कर सकते हैं। अगर आप दूसरा चूज़ करेंगे माई कॉन्टैक्ट, तो जो भी आपके कॉन्टैक्ट है वही लोग आपको ग्रुप में इनवाइट कर सकते हैं। और तीसरा है माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, मतलब जो बंदा लगता है कि बहुत ग्रुप बनाता है, मुझे बार बार इनवाइट करता है, आपका वो फ्रेंड ही होता है, मतलब कि आपके कॉन्टैक्ट में वो नंबर सेव ही होता है,
तो आप चाहते हो कि वो ग्रुप बनाए और मुझे इनविटेशन ना भेजे, तो उसके लिए आप माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट में जाके उस बंदे के ऊपर टिक मार्क करके ओके कर देंगे, तो वो बंदा आपको ग्रुप में इनविटेशन नहीं भेज पाएगा। इस ग्रुप में ऐसे सेटिंग करके वो ऐड नहीं कर पाएंगे। बाद में स्टेटस, मतलब कि आप कोई भी इधर स्टेटस रखते हो, तो मतलब ये स्टेटस में क्या होता है कि अगर आप स्टेटस रखते हो तो आपके फ्रेंड लोग बोलेंगे कि भाई ये स्टेटस मुझे फॉरवर्ड कर, ये है वो है, तो आप लोग क्या करोगे कि भाई मैं जाऊंगा उसकी चैट में, उसके बाद अटैचमेंट पे जाऊंगा, उसके बाद गैलरी में जाऊंगा, उसके बाद वो वीडियो फोटो टेक्स्ट जो भी होगा मैं उसको ढूंढूंगा, उसको क्लिक करूंगा, उसको सेंड करूंगा। तो ऐसे में आपके बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि मैं डायरेक्टली हो उसको शेयर कर दूं, तो आप अपने चैट में चले जाइए और चैट में जाने के बाद उसको ओपन करेंगे तो डिलीट के बाजू के ऑप्शन में शेयर लिखा हुआ है, तो इधर से आप करके आप उसको वो स्टेटस इधर डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई मैंने तीनों के तीनों को मैंने इस जो स्टेटस है वो मुझे मेरे फ्रेंडों को शेयर करना है, तो आप स्टेटस के बाजू में इधर थ्री जो लाइन है डॉट्स है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और तीनों स्टेटस पे ऊपर क्लिक करके आप इधर से वो शेयर कर सकते हो। वो भी किसी भी बंदे को, कितने भी बंदे को आप शेयर करना चाहे, इधर से आप वो सारे स्टेटस एक साथ एक सभी बंदे को शेयर कर सकते हो। तो आप ऐसे तरीके से अपना स्टेटस डायरेक्टली शेयर कर सकते हो, वो भी बिना टाइम पास किए बिना। उसके बाद का नेक्स्ट सेटिंग है कि जो आप यूट्यूब के जो भी वीडियोस के जो भी लिंक होते हैं उसको प्रमोट करते हो आप, तो आप स्टेटस में आप ऐसे, मैंने जैसे अभी डाला है, पहला पेज में डाला है, दूसरा पेज में डाला है, तीसरा पेज में डाला है, आप ऐसे अलग अलग पेज में आप उसको लिंक को पेस्ट करते हो। लेकिन आप अगर आप चाहते हो कि मैं सभी लिंकों को एक ही पेज में डालूँ, तो आप एक पेज पे क्लिक करके आप ऐसे लिंक को ऐसे कॉपी कर दीजिए। सिर्फ एक ही पेज में आप ऐसे लिंक को कॉपी कर दीजिए, एक ही पेज में सभी लिंक को इधर पेस्ट कर सकते हो, तो एक ही स्टेटस में आप सभी यूट्यूब वीडियोस को प्रमोट कर सकते हो। नेक्स्ट सेटिंग है कि व्हाट्सएप में जो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है यूट्यूब में, जो आई बटन पे आपको शो करेगी, उधर से जाके उसके भी आप उसका डिटेल में उसका ये वीडियो देख सकते हो। तो ये सेटिंग में क्या है कि अगर आप ऐसे टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो ये कॉपी करने का, सिर्फ आप दूसरे ग्रुप में या दूसरे फ्रेंडों को कॉपी करने के लिए सिर्फ इसका कॉपी का यूज़ करते हो। लेकिन इसका और एक यूज़ है, मतलब कि आप इधर से कॉपी करोगे तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन आपको अगर इंग्लिश में पढ़ना नहीं आता है, तो आप अगर चाहेंगे कि आप अपनी लैंग्वेज में इसमें ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करते हो कि इधर से कॉपी करके आप दूसरी एप्लीकेशन है उसके अंदर जाओगे, उसमें पेस्ट करोगे, उसमें ट्रांसलेट करोगे, बाद में उसको पढ़ोगे तो बहुत टाइम ले लेगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि सभी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में पहले से ही गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन रहती है। अगर नहीं है तो उसकी लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, आप उधर से जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। उसको डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद थ्री डॉट सेटिंग्स में चले जाइए, बाद में सेटिंग्स में चले जाइए और फर्स्ट लिखा है टैप टू ट्रांसलेट, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। बाद में इधर अनेबल ऑफ है तो उसको ऑन कर दीजिए। जैसे ही आप ऑन करेंगे तुरंत आप व्हाट्सएप में आ जाइए। व्हाट्सएप में आने के बाद जैसे आप इसको कॉपी के लॉन्ग प्रेस करके कॉपी करेंगे और कॉपी पे क्लिक करेंगे तो तुरंत ही एक गूगल ट्रांसलेट का पॉपअप ओपन हो जाएगा। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली जो भी आप लैंग्वेज इधर सिलेक्ट किया है, जैसे कि इधर हिंदी है, गुजराती है, स्पेनिश है, अरेबिक है, बहुत सारी इधर लैंग्वेज आती है, जिस भी लैंग्वेज आप इधर रखेंगे वो इंग्लिश वर्ड वही लैंग्वेज में चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आप ऐसे डायरेक्टली ट्रांसलेट करने का आप इधर से आप बटन भी पॉपअप भी ऑन कर सकते हो। जैसे कि इधर मैंने लॉन्ग प्रेस किया, कॉपी पे क्लिक किया तो इधर पॉपअप ओपन हो गया। अगर ये पॉपअप ओपन नहीं होता है तो इसको लॉन्ग प्रेस कीजिए, कॉपी कीजिए और ऊपर नोटिफिकेशन बार में इधर आपको इधर शो करने लगेगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो तुरंत वो भी उसका जो नोटिफिकेशन बार है वो भी उधर से आपको ट्रांसलेट करके इधर शो करवा देगा। तो कॉपी का ये एक भी दूसरा एक यूजेज है, आप डायरेक्टली लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हो। नेक्स्ट सेटिंग है कि जैसे मैंने अभी लास्ट में बताया हाइड ब्लू टिक मार्क, तो अगर आपके फ्रेंड ने वो ब्लू टिक मार्क हाइड किया है और आप मैसेज पे मैसेज डाल रहे हो अलग, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं है, लेकिन
वो साइड में से रह के दूसरी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करके वो मैसेज को पढ़ रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि उसने आपका जो ब्लू टिक मार्क है वो हाइड किया है। अगर आपको जानना है कि वो मेरे मैसेज पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे कि मैंने मैसेज किया हाय हेलो, ये मैंने मेरे दूसरे व्हाट्सएप में मैसेज किया और उधर जाके मैं पढ़ लेता हूँ, तो मैंने मैसेज रीड भी कर लिए, लेकिन आप इधर देखोगे तो इधर ब्लू टिक मार्क नहीं हुआ, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि उसने मेरे मैसेज पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े। तो एक सिंपल करना है आपको, इधर से आपको ये जो वॉइस मैसेज है उसके ऊपर क्लिक करके उसको वॉइस मैसेज सेंड कर देना है। कोई भी वॉइस मैसेज आपको उसको सेंड करना है, जैसे कि मैंने इधर से वॉइस मैसेज उसको सेंड कर दिया। मैं उस मैसेज को पढ़ूंगा, जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो इधर मेरे में वो जो वॉइस मैसेज का जो सिंबल है वो ब्लू हो जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे वो आगे के जो मैसेज है उसने रीड किए। लेकिन अगर आपका फ्रेंड देर से आना है तो वो क्या करेगा, आपने जो ये वॉइस मैसेज भेजा है वो वॉइस मैसेज वो उसको डाउनलोड नहीं करेगा, उसको ओपन नहीं करेगा, लेकिन उसको फॉरवर्ड करेगा दूसरे किसी ग्रुप में या फिर दूसरे अपने इंडिविजुअल नंबर पे, उधर से शेयर करेगा और उसको उधर जाके जो अपने इंडिविजुअल में शेयर किया उसमें जाके सुन लेगा। तो क्या होगा कि वो आपका वॉइस मैसेज भी सुन लेगा और आपका जो मैसेज किया हुआ है उधर ब्लू टिक मार्क नहीं होगा। तो आप ऐसे ही अपने फ्रेंडों के साथ ऐसे फ्रैंक कर सकते हैं अगर आप चाहोगे तो। नेक्स्ट सेटिंग है फिंगरप्रिंट लॉक, मतलब कि व्हाट्सएप में एक नया अपडेट आया हुआ है कि आप फिंगरप्रिंट लॉक भी कर सकते हो और बहुत सारे उसमें ऑप्शन है, तो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। व्हाट्सएप ने एक न्यू अपडेट निकाला है फिंगरप्रिंट लॉक। आप व्हाट्सएप को लॉक करने के लिए दूसरी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के इस अपडेट में आप अंदर ही अपना फिंगरप्रिंट से व्हाट्सएप को लॉक कर सकते हैं। उसके लिए आप सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाने के बाद अकाउंट में जाइए, अकाउंट में प्राइवेसी में स्क्रॉल डाउन करके नीचे फिंगरप्रिंट लॉक लिखा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट उसको ऑन कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी जब भी आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो आपके फिंगरप्रिंट के बिना वो ओपन नहीं हो पाएगा। अभी नेक्स्ट सेटिंग है कि आप जब भी अपने फ्रेंड के साथ बैठे होते हो या फिर फैमिली मेम्बर के साथ बैठे होते हो, तो कभी भी आपका गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है या फिर कोई दूसरे फ्रेंड का मैसेज आता है तो उसका नोटिफिकेशन आप देखोगे तो नाम के साथ उसका मैसेज भी रीड हो पाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जब भी मैं ऐसा बैठा होता हूँ तब अगर मैसेज आता है तो नोटिफिकेशन में सिर्फ मैसेज ही आए कि इतने मैसेज आए, उसमें नाम और मैसेज शो ना हो, तो उसके लिए भी एक सेटिंग है जिसके लिए आपको फिंगरप्रिंट में ही जाना है और इसमें शो कॉन्टैक्ट इन नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना है। अगर आप ये ऑफ करते हो तो जब भी आपको मैसेज आएगा तो सिर्फ उसका मैसेज का काउंट आएगा कि आपको इतने मैसेज आए हैं, लेकिन उसमें मैसेज के बंदे का नाम और मैसेज रीड नहीं हो पाएगा। जिसके लिए अभी आप देखो मैं मेरे दूसरे मैं व्हाट्सएप में से इसमें मैसेज करता हूँ तो ऊपर उसके नाम के साथ मैसेज भी रीड हो पाएगा, लेकिन जब ये हम ऑफ़ कर देंगे बाद में भी मैं दूसरा मैसेज करूँगा तो उसमें सिर्फ उसका नोटिफिकेशन आएगा कि इतने मैसेज आए हुए हैं, ना कि उसमें नाम और उस बंदे का मैसेज क्या है वो नहीं दिखाई देगा। तो ये ट्रिक भी अच्छी है और ये आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है कि सिक्योर व्हाट्सएप पेज, मतलब कि आप अपने व्हाट्सएप में अपने फ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, अपने ग्रुप में बहुत सारे ऐसे बात चैट करते रहते हो, डेली दिन के रात के ऐसे चैट करते रहते हो। उसके बाद आपके फैमिली मेम्बर में कोई भी आपका फ़ोन मांगेगा तो आपको फ़ोन देना ही देना है, तो आप बेझिझक फ़ोन दे दोगे। लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि भाई मैंने वो मेरी गर्लफ्रेंड का चैट डिलीट नहीं किया है, मेरे वो फ्रेंड का चैट डिलीट नहीं किया है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो उसके लिए एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दिया है और उसकी डिटेल में अभी आपको देने वाला हूँ, तो उसको ध्यान से देखिएगा। आप ऐसे यूज़ करके आप उसको आपका जो व्हाट्सएप का पेज है उसको सिक्योर कर सकते हो। व्हाट्सएप के चैट को कैसे लॉक करें, मतलब कि आप में बहुत सारी चैट रहती है, जैसे गर्लफ्रेंड के साथ की चैट रहती है, कोई क्लोज फ्रेंड के साथ की चैट रहती है, और आपका कोई फैमिली मेम्बर या आपका दूसरा कोई फ्रेंड मांगता है अपना मोबाइल, तब उसको बेझिझक फ़ोन दे देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि यार मैंने वो चैट तो डिलीट किया ही नहीं है, अगर वो देख लेगा तो क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे, आप ऐसा टेंशन में आ जाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि देखो, कोई भी मेरा फ्रेंड मेरा फ़ोन मांगता है तो मैं उसको बेझिझक दे दूँगा, बाद में व्हाट्सएप ओपन करेगा तो ऐसा एरर लिखा हुआ आएगा, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, यू कैन टाइप एनी मैसेज हियर। मतलब ये कैसे हुआ? तो
वो ऐसे दंग रह जाएगा कि यार इसके व्हाट्सएप में ऐसा कैसे, जैसे कि ये हमने क्लोज़ कर दिया, बाद में ओपन करेगा डायरेक्टली ये कैसे एरर हो गया। तो मैंने ऐसा एक सेटिंग किया, यानी कि देखो ये जैसे कि ये बटन है वॉल्यूम अप का बटन, मैं इसको 4 बार दबाऊंगा, 1 2 3 4, तो व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं ऐसे दे देता हूँ अपने बंदे को, तो वो दंग रह जाएगा, अरे यार मैं ऐसे व्हाट्सएप उसको ओपन करके दे दूँगा तो वो सोचेगा कि यार इसके व्हाट्सएप में कुछ एरर आ गया है। लेकिन मैंने ऐसे एक ट्रिक किया है, जो अब वॉल्यूम अप बटन को 4 बार दबाने से मेरा व्हाट्सएप ओपन होगा, उसके अलावा किसी के पास वो ओपन नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको ये ट्रिक करनी है तो कैसे करेंगे आप, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है के नोट, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप उधर से जाके भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हो के नोट, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन कीजिए, बाद में ऐसा इंटरफेस आएगा, उसको नेक्स्ट कर दीजिए। इसमें सेट वॉल्यूम की पैटर्न, मतलब आपको कुछ पासवर्ड डालना नहीं है, मतलब कि आपका वॉल्यूम अप और डाउन आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हो, जैसे कि ये देखो मैं इसमें एक बार अप करता हूँ, दूसरी बार अप करता हूँ, तीसरी बार अप करता हूँ, आप चाहे तो डाउन भी कर सकते हैं। पासवर्ड सेट करना है, अभी मैं फ़िलहाल चारों के चारों में अप रखता हूँ, 1 2 3 4, ऐसे करके मैंने उसको नेक्स्ट कर दिया। री एंटर योर पैटर्न, 1 2 3 4, नेक्स्ट, बाद में फिनिश। तो कोई भी बंदा ये एप्लीकेशन खोलेगा तो ऐसे नोट आएगी, आप इसमें कुछ भी आप इधर नोट कर सकते हो। लेकिन ये एप्लीकेशन को खोलने के लिए आपको जो वॉल्यूम अप बटन है उसको की को 4 बार दबाना पड़ेगा, 1 2 3 4, उसके बाद ही मेन ऑप्शन जो अपना मेन सेटिंग है वो ओपन होगा। उसके बाद इधर ऐप लॉक को ऑन कर दीजिए, बाद हम व्हाट्सएप को सर्च करेंगे। तो उसके बाद आप व्हाट्सएप को सर्च करके उसके आगे लॉक कर दीजिए। बाद में इधर क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, ब्लैक, ट्रांसपेरेंट और कस्टम। ब्लैक मतलब जब भी आप ऐसी सेटिंग करके आप अपने फ्रेंड को दे देंगे तो जब भी वो व्हाट्सएप ओपन करेगा तो पूरा उसके ऊपर ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा। ट्रांसपेरेंट स्क्रीन मतलब जो भी आपका व्हाट्सएप का जो भी चैट फर्स्ट पेज है वही चैट आप उसको दिखेगा, दूसरा अंदर वो कुछ भी कर नहीं पाएगा। और तीसरा है कस्टम, जो कि हम कस्टम अपना कोई भी आप पिक उसके ऊपर रख सकते हैं। जैसे कि मैंने फ़ोटोज़ पे क्लिक किया, मैंने इधर फ़ोटोज़ बनाए, हम उसको कस्टम में सेव कर लेते हैं। बाद में आप क्रॉप कर दीजिए तो आपका वो कस्टम हो गया। तो बाद में आपका फ़ोन कोई भी आप अपने फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर को देंगे तो जैसे ही व्हाट्सएप ओपन करेगा तो उसके सामने ऐसे एरर आ जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या हुआ, ये फ़ोन में कुछ खराबी हो गई या फिर व्हाट्सएप में कुछ एरर आ गया। और अगर आपको सिंपली ओपन करना है तो ये वॉल्यूम अप का जो अप का की है उसको 4 बार प्रेस कीजिए, 1 2 3 4, और आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना व्हाट्सएप सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है कि भाई सभी लोग मैसेज करते हैं, ऐसे मैसेज कर दिया मैंने और बाद में वो मैसेज जब पहुंच गया लेकिन उसने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं मैसेज को डिलीट कर देता हूँ। अगर डिलीट फॉर मी करूँगा तो वो सिर्फ मैसेज मेरे में से ही डिलीट होगा। अगर डिलीट फॉर एवरीवन करता हूँ तो वो मैसेज मेरे में से डिलीट हो जाएगा और सामने वाले बंदे में से भी वो मैसेज डिलीट हो जाएगा। दिस मैसेज वॉज डिलीटेड। तो वैसे आप मैसेज को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर अननेसेसरी मैसेज चला गया है ग्रुप में या फिर अपने फ्रेंड को, तो उसको पढ़े बिना ही पहले आप ऐसे मैसेज को, फोटोज़ को, वीडियोज़ को ऐसे डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हो। लेकिन अगर आप में कोई फ्रेंड आपको मैसेज करता है, बाद में ग्रुप में मैसेज करता है और उसने डिलीट कर दिया, लेकिन आप जानना चाहते हो कि भाई उसने मैसेज क्या किया था, उसने मैसेज क्या किया था और उसने मैसेज डिलीट क्यों किया। अगर आप जानना चाहते हो कि उसने मैसेज क्या किया तो उसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसका नाम है नोटिस सेव। इस नोटिस सेव को इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर दीजिए। इस नोटिस सेव की एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उधर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। बाद में इसको नोटिस सभी एप्लीकेशन को सभी परमिशन को अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद मैं इधर अलाउ कर देता हूँ, पहले अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद आप सिर्फ एक ही वो नोटिफिकेशन के लिए रखिए। जैसे कि मैं इधर व्हाट्सएप के लिए सिर्फ ऑल एप्लीकेशन नहीं, सिर्फ मैं व्हाट्सएप के लिए ही सिर्फ ओपन कर देता हूँ।
अभी फिलहाल ऑफ कर दो और व्हाट्सएप के लिए सिर्फ नोटिफिकेशन ऑन करता हूँ। ठीक है, तो इधर मैंने ये स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट, बाद में परमिशन को अलाउ कर दीजिए। तो उसके बाद जब भी आपका फ्रेंड आपको मैसेज करेगा, जैसे कि मैंने इधर मैसेज कर दिया हाउ आर यू, ठीक है, और बाद में मैंने देखा नहीं है अभी, बाद में मैं इधर से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फॉर एवरीवन। तो बाद में मैंने इधर डिलीट भी कर दिया। तो जब भी मैं मेरे में जाऊँगा तो इधर मैसेज आया भी था और उसने डिलीट भी कर दिया। तो अगर आप चाहोगे कि भाई मुझे पता कैसे चलेगा कि उसने मैसेज क्या किया था, तो ऊपर देखिए आपने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है नोटिस सेव, वो इधर उसका नोटिफिकेशन इधर शो करने लगेगा। आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो इधर आपको वो मैसेज आ जाएगा कि देखो MJ उसकी 3 चैट आ गई। पहले मैसेज जो उसने लिखा था हाउ आर यू, उसके बाद उसने डिलीट कर दिया। तो उसने मैसेज किया था हाउ आर यू, उसके बाद वो मैसेज डिलीट कर दिया। तो जैसे जो भी आपके ग्रुप में जो भी कोई बंदा आपको ग्रुप में मैसेज करता है उसके बाद डिलीट कर देगा, तो इधर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई इसने ये बंदे ने मैसेज किया था, बाद में ये मैसेज डिलीट कर दिया। तो ये नोटिसेव एप्लीकेशन बहुत ही यूज़फुल है। ये सिर्फ एक ट्रिक के लिए नहीं, बहुत ट्रिक के लिए। जैसे कि मैं अभी सभी ट्रिक आपको वन बाय वन दिखाऊंगा। जैसे कि अभी हमने देखा कि डिलीटेड मैसेज हम पढ़ सकते हैं कि उसने मैसेज क्या किया, वो बहुत सारी ऐसी ट्रिक है। मैं आपको इस तरह वन बाय वन इधर दिखाऊंगा। जैसे कि डिलीटेड मैसेज जो आप देख सकते हो इधर से, वो दूसरी ट्रिक है कि लास्ट सीन दिखे बिना, मतलब कि व्हाट्सएप, अगर आप इधर ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, आपका व्हाट्सएप अभी बंद है, उसमें आपका लास्ट सीन जो लास्ट में होगा वही दिखेगा, लेकिन आप उधर से इधर से आप उस बंदे को इजीली मैसेज कर सकते हो। इधर से मैंने देखा हाई लिख दिया, वो आ गया। वो भी उधर मैंने इधर इंडिविजुअल मैसेज करता हूँ हेलो, तो इधर हेलो शो होगा। तो आप इधर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो उस बंदे को बिना कोई लास्ट सीन अपडेट किए हुआ, और ऑनलाइन दिखे बिना भी इधर से आप मैसेज को रिप्लाई कर सकते हो किसी भी ग्रुप में या किसी भी बंदे को। तो ये भी एक यूज़फुल एप्लीकेशन है। जो भी आप लास्ट सीन के लिए जो भी आप मैंने लास्ट में बताया, तो ये भी आप वो भी करके कर सकते हो, और ये भी करके आप इधर से लास्ट सीन को अपडेट किए बिना ही मैसेज चैट कर सकते हो। तो नेक्स्ट सेटिंग है कि जो भी आप स्टेटस में वीडियोस रखते हो, फोटोज़ रखते हो, तो इसमें से जाके आप ऑटोमेटिक डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि उसके ऊपर क्लिक करोगे व्हाट्सएप स्टेटस पे, तो सभी वीडियो स्टेटस और फोटो स्टेटस इधर शो करने लगेंगे। आप जो भी वीडियो स्टेटस आपको डाउनलोड करना है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर दीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। पिक डाउनलोड करना चाहते हो तो पिक पे क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर दीजिए, तो वो भी हो जाएगा। तो इधर से आप सेव कर सकते हो वीडियो स्टेटस, और जो स्टेटस में फ़ोटो रखे वो भी सेव कर सकते हो। और इसमें से आप चैट में जाके, इधर चैट में जाके आपका ऑनलाइन स्टेटस भी नहीं दिखेगा, आपका लास्ट सीन भी नहीं दिखेगा, आपको जो डिलीटेड मैसेज है वो इधर भी आप शो रीड कर पाओगे। बाद में आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर रहे, आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, तो व्हाट्सएप में आप ऑफलाइन शो कर पाओगे। तो इस ऐप का बहुत सारे यूजेस है, और जो बहुत सारे, मतलब कि इसमें से आप बहुत सारे ट्रिक कर सकते हो जो कि आपके फ्रेंड लोगों को पता भी नहीं चलेगा, जैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद का सेटिंग है कि अगर आपका कोई फ्रेंड आपको ब्लॉक कर देता है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अगर आपको वो जानना है कि आपके फ्रेंड ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो आप कैसे जानोगे। जैसे कि फ़िलहाल मैं इसके लिए मेरे दूसरे मेरे ग्रुप में जाके मैं इस नंबर को मैं ब्लॉक कर देता हूँ। मैंने ये ब्लॉक कर दिया, तो मैंने ये ब्लॉक कर दिया। अगर तो मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि इस बंदे ने मुझे ब्लॉक किया है, तो उसके लिए आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप न्यू ग्रुप में चले जाइए। उसमें जाने के बाद उस बंदे को भी ऐड कीजिए, और दूसरा कोई भी एक बंदा है। ग्रुप बनने के लिए दो पर्सन चाहिए, उसके लिए आपको एक बंदे को ऐड कर दीजिए, और दूसरे एक बंदे को भी हम ऐड कर देते हैं, जैसे डॉक्टर महीन को भी ऐड कर देता हूँ। उसके बाद राइट क्लिक पे क्लिक कर दीजिए। तो ग्रुप का कुछ भी नाम देख लीजिए, टेस्टिंग करके, मैंने इधर टेस्टिंग करके इधर डाल दिया। तो ये आपका ग्रुप क्रिएट हो गया है। लेकिन ग्रुप में देखिए सिर्फ आप हो और आपके फ्रेंड हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने वो तीसरा नंबर जो हमने सेव किया था, वो नंबर
वो नंबर वाले बंदे ने हमें ब्लॉक किया है, इसलिए जो भी ब्लॉक किया है वो इधर ग्रुप में शो नहीं कर पाएगा, इधर शो ही नहीं होगा ग्रुप में। तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदे ने हमें ब्लॉक किया है। दूसरा एक ये है कि कोई फ्रेंड व्हाट्सएप स्टेटस में वीडियोस डालता है या फ़ोटोज़ डालता है, तो अगर फ़ोटोज़ में तो बहुत सारा टेक्स्ट डालता है कि कोई मॉर्निंग का सुविचार रहता है या किसी कुछ अभी कोरोना के बारे में बहुत लेख आते हैं, तो वो सब पढ़ना रहता है। तो क्या अगर स्टेटस रहता है तो स्पीडली चला जाता है, ऐसे वो 2 या 5 सेकंड तक ही रहता है, बाद में दूसरा स्टेटस आ जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है वो स्टेटस देखने के लिए हमारे थंबनेल को रख के उसको स्टॉप करना रहता है। अगर ये हमारा अंगूठा रहता है वो थक जाएगा, कब तक आप रखोगे, कब तक आप पढ़ पाओगे, ये है वो है। तो उससे एक बढ़िया ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको स्टेटस पे जाना है और स्टेटस पे जाने के बाद सिर्फ 3 उंगलियां उसके ऊपर क्लिक करनी है। जैसे आप 3 उंगलियां क्लिक करोगे उसका स्टेटस वही के वही स्टॉप हो जाएगा। तो आप उसको पूरा दिन पूरी रात जब तक चाहो ऐसे रख सकते हो। सिर्फ आपको उसी स्टेटस के ऊपर 3 उंगलियों से टच करना है, तो वो स्टेटस वही स्टॉप हो जाएगा और आप ध्यान से उसको पढ़ सकते हो बिना किसी रुकावट से। और व्हाट्सएप में न्यू अपडेट भी आने वाला है जिससे आप मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते यूपीआई से। कोई भी आपको किसी भी फ्रेंड को आपको सेंड करना है, जैसे गूगल पे में, फ़ोनपे में करते हैं, वैसे ही व्हाट्सएप में भी अभी नया एडिशनल ऑप्शन आएगा, आप उससे भी पेमेंट कर सकते हो, मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। और उसके लिए आपका वही नंबर जो बैंक में अपडेटेड है वही नंबर पे आपका व्हाट्सएप होना चाहिए, तो ही आप एक दूसरे को मनी ट्रांसफ़र और रिसीव और सेंड दोनों कर सकते हो। वो अभी नया अपडेट में आने वाला है, वो अभी तक आया नहीं है। ये कि जब ग्रुप में सब ऐसे वीडियोस आते हैं और वो सब आपको अपनी एक गैलरी में शो नहीं करवाना है, ठीक है, तो अपनी एक गैलरी में शो नहीं करवाना है तो आप कैसे उसको हाइड करेंगे? तो आप अपने फाइल मैनेजर में जाइए। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप अपने इंटरनल स्टोरेज में जाइए, उसमें आप अपने व्हाट्सएप के फ़ोल्डर में चले जाइए। व्हाट्सएप के फ़ोल्डर में उसमें आप मीडिया में चले जाइए। मीडिया में जाने के बाद इधर आपके व्हाट्सएप के जो वीडियो है उसको आपको गैलरी में शो नहीं करवाना है, तो आप उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखिए और उसका रीनेम कर दीजिए। रीनेम में आपको क्या करना है, सिर्फ बिना किसी स्पेस के व्हाट्सएप के आगे सिर्फ डॉट लगाना है, डॉट लगा के उसको क्लिक कर दीजिए। तो इधर से आपका व्हाट्सएप वीडियो का फोल्डर चला जाएगा और गैलरी में भी शो नहीं करेगा। अगर वैसे ही आपको व्हाट्सएप इमेज को भी हाइड करना है तो उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखिए, रीनेम कर दीजिए और उसके आगे व्हाट्सएप के आगे डॉट लगा के सेव कर दीजिए। तो इधर आपके व्हाट्सएप इमेज और व्हाट्सएप वीडियोज़ का फोल्डर चला जाएगा। अगर उसको आपको वापस लाना है तो आप कैसे लाएंगे? तो उसके अंदर आपके अंदर फाइल मैनेजर के अंदर सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद इधर शो हिडन फाइल्स लिखा है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो जो भी आपने हिडन फाइल किया है वो इधर शो करने लगेगी। उसके बाद इंटरनल में चले जाइए, आपके व्हाट्सएप के एप्लीकेशन के फोल्डर में चले जाइए। व्हाट्सएप उसके अंदर मीडिया में चले जाइए। मीडिया में जाने के बाद देखो इधर व्हाट्सएप इमेज और व्हाट्सएप वीडियो आ गया है, तो आप उसको रीनेम करके आगे से डॉट निकाल दीजिए। व्हाट्सएप वीडियो का भी वैसे रीनेम करके आगे से डॉट निकाल दीजिए, तो आपके ये दोनों फोल्डर इधर शो होने लग जाएंगे, व्हाट्सएप वीडियो और व्हाट्सएप इमेज, ठीक है। ये जो है स्टेटस, सब अपने फ्रेंड्स फ़ोटोज़ डालते हैं स्टेटस में, वीडियो भी डालते हैं, फ़ोटो थे। तो अब ये वीडियो कैसे डाउनलोड करेंगे वो आज आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है स्टेटस में, ये वीडियो अभी मैं आपको कहाँ से मिलेगा और कैसे डाउनलोड करना है वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप आ जाइए अपने फाइल मैनेजर में, उधर आने के बाद सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद इधर शो हिडन फाइल है, उसको आप ऑन कर दीजिए। उसके बाद आप अपने इंटरनल स्टोरेज में चले जाइए। इंटरनल स्टोरेज में जाने के बाद आप उसके अंदर व्हाट्सएप के फोल्डर में चले जाइए, व्हाट्सएप। उसके बाद आप मीडिया में जाइए। मीडिया में इधर स्टेटस लिखा हुआ होता है जो हिडन होता है कंपनी से, तो आपको उसको अंदर पहले मैंने जैसे बताया वैसे शो हिडन फाइल आपको ऑन करके इसके ऊपर क्लिक करना है। बाद में देखिए इधर वीडियो आ गया, आप उसको इधर से मूव या कॉपी मूव कर दीजिए किसी भी बाहर,
बाहर अपने किसी भी फोल्डर में मूव कर लीजिए। ये मूवीज़ में मैं मूव कर देता हूँ। ठीक है, इसके मूव हो जाने के बाद इधर आपको गैलरी में शो हो जाएगा। तो आप ऐसे करके स्टेटस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है कि आप बहुत सारे ग्रुप में ज्वाइंट होते हो और उस ग्रुप में आप कोई भी पोस्ट करते हो, जैसे कि कोई सेंटेंस होता है, कोई पिक्चर होता है या फिर कोई वीडियो होता है। तो वो आप जो पोस्ट करते हो वो पोस्ट आपके ग्रुप के मेंबरों में से किन किन लोगों ने आपका वो पोस्ट रीड किया है, किन को वो डिलीवर हुआ है, या कोई कोई बंदे ऐसे रहते हैं जिन्होंने देखा ही नहीं है, तो आप वो कैसे जान पाओगे। तो उसके लिए जैसे कि मैंने एक ग्रुप में एक पिक सेंड किया है, तो अगर इसके बारे में मुझे जानना है तो ये पिक किन किन मेंबरों ने देखा है या किसको डिलीवर हुआ है और कोई कोई बंदे ने नहीं देखा है, तो उससे वो आप कैसे पता कर पाओगे। तो उस पोस्ट को आप लॉन्ग प्रेस करके रखिए। उसके बाद इधर राइट कॉर्नर में 3 डॉट सेटिंग है। अगर अपडेट नहीं किया होगा तो इधर आई बटन का इन्फो लिखा होगा, तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद इन्फो पे क्लिक कीजिए। तो इन्फो में क्लिक करने के बाद इधर आपको शो करेगा कि सीन बाय, मतलब कि इन बंदों ने आपका वो पोस्ट देखा हुआ है। और नीचे डिलीवर टू, मतलब कि इन बंदों के पास वो मैसेज चला गया है, ये पोस्ट चली गई है लेकिन उन्होंने देखा नहीं है। और बाकी जो नीचे रहेगा, जो भी बंदे रह जाते हैं उन्होंने आपका मैसेज उनके पास पहुंचा ही नहीं है और उन्होंने रीड भी नहीं किया है। तो आप इस इन्फो की मदद से आप जान सकते हो कि ग्रुप के मेंबरों ने किन किन मेंबरों ने मेरा पोस्ट देखा हुआ है या किन के पास पोस्ट चला डिलीवर हो गया है लेकिन उन्होंने अभी देखा नहीं है। तो आप इसकी मदद से आप ये जान सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट, जो भी आप ग्रुप में टाइपिंग करते हो या पर्सनल चैट में टाइपिंग करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप नॉर्मल टाइपिंग करोगे तो सिंपल सा एक ऐसे नॉर्मल फॉन्ट रहेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको बोल्ड करूँ या फिर इटालिक करूँ, तो उसके लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी आप वर्ड टाइप करते हो उसको सिलेक्ट ऑल कर दीजिए। ये जैसे मैंने इधर सिलेक्ट ऑल कर दिया। बाद में इधर देखो कॉपी कट पेस्ट, और उसके बाजू में बोल्ड है, इटालिक है, उसके बाद नेक्स्ट जाए मोनोस्कोप, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। अगर ये इधर आपका 3 डॉट है तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसे बोल्ड और इटालिक का ऑप्शन आएगा। तो जैसे मैं इधर बोल्ड करता हूँ तो वो पूरा सेंटेंस जो बोल्ड में हो जाएगा। जैसे ऊपर में जो हाई मैसेज लिखा है वो और नीचे में जो हाई का मैसेज लिखा है वो दोनों में फ़र्क आपको दिखाई देगा, वो मैंने बोल्ड किया है। वैसे आप अगर इटालिक करना चाहते हो तो उसको उस सेंटेंस को पूरा सिलेक्ट कर दीजिए, बाद में इधर से इटालिक कर दीजिए, तो ऐसे इटालिक लैंग्वेज में हो जाएगा। तो आप इधर से ऐसे सेटिंग करके आप अपने जो टेक्स्ट है, वर्ड है, उसको ऐसे बोल्ड या इटालिक में कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है, जैसे कि इधर एक ग्रुप में बहुत सारे बंदे चैट करते हैं और आप कोई भी एक पर्टिकुलर बंदे को, उस ग्रुप के मेंबर को आप उसको रिप्लाई करना चाहते हो, उसके मैसेज का रिप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए आप कैसे उसको पर्सनली मतलब ग्रुप में उसको कैसे उसको रिप्लाई कर पाओगे। उसके लिए आप क्या करोगे कि उसकी टैक्स के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखोगे, बाद में इधर से बैकवर्ड का ऑप्शन है, उधर क्लिक करोगे, तो उसके बाद सिर्फ आप जो सेंटेंस उसको मैसेज उसको रिप्लाई करना चाहते हो, सिर्फ उसी बंदे को ये रिप्लाई चला जाएगा। आप ऐसे भी आप उसको फॉर मैसेज उसको रिप्लाई कर सकते हो और दूसरी तरीके से भी उसको रिप्लाई कर सकते हो। जैसे कि उसको मैसेज को आप राइट साइड में स्वाइप कीजिए तो आप उसको भी ऐसे डायरेक्टली उसको रिप्लाई कर सकते हो। तो वैसे आप पर्टिकुलर मेंबर को आप उसके मैसेज का रिप्लाई ऐसे 2 टाइप से दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है स्टिकर, मतलब कि व्हाट्सएप में बहुत सारे लोग ऐसे स्टिकर भेजते हैं जिससे उनको चैट करने में या फिर ऐसे बातें बनाने में बहुत ही मज़ा आता है। मतलब ये स्टिकर की वजह से ही व्हाट्सएप को यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है। तो जो लेफ्ट साइड में जो इमोजी का सिंबल है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो ऐसे आपको नॉर्मली ऐसे स्टिकर ऐसे इमोजी आएंगे। लेकिन उसके बाद साइड में नीचे इधर जिफ लिखा है, मतलब कि जिफ फाइल, मतलब कि आप इधर से कुछ भी आप इधर सर्च करके आप इधर जिप फाइल भी उसको सेंड कर सकते हो। मतलब हिलता चलता हुआ एक पिक्चर, वो इधर से आप सेंड कर सकते हो। और तीसरा है जो है स्टिकर्स, मतलब कि इधर आपका ये नॉर्मल स्टिकर रहेगा और अगर आपने व्हाट्सएप को अपडेट किया है तो ये ऑप्शन दिखाई देगा, अगर नहीं किया तो आप अपना व्हाट्सएप अपडेट कर दीजिए। उसके बाद ये तीसरा ऑप्शन में चले जाइए तो स्टिकर आएंगे। स्टिकर को आने के बाद ये जो प्लस आइकन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो उसमें बहुत सारे स्टिकर निकलेंगे। जैसे कि इधर फर्स्ट है, इधर देखो इस स्टिकर के बाजू में इधर प्ले का ऑप्शन है, मतलब कि ये स्टिकर हिलता चलता वो स्टिकर नज़र आएगा, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए।
बाद में इधर बहुत सारे ऐसे स्टिकर है जो यूनिक स्टिकर है, आप इधर से डाउनलोड करके आप अपने बंदे को वो स्टिकर भी बेच सकते हो। जैसे कि मैंने इधर ये स्टिकर मैंने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद ये देखो ऐसे स्टिकर हिलते चलते हुए स्टिकर नज़र आएंगे, वो भी जैसे कि व्हाट्सएप को ये अलग ही रूट में ले जाएंगे और थोड़ा यूनिक भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। तो आप वैसे सारे स्टिकर इधर से डाउनलोड करके आप ऐसे स्टिकर से भी आप बातचीत कर सकते हो। जैसे कि मैंने जिप फाइल का मैंने आपको बताया, तो ये जिप फाइल एक ऐसी पिक है लेकिन उसमें थोड़ा एनिमेशन आता है। जैसे कि अभी इधर में अभी इंडिपेंडेंस डे तो चला गया, इंडिपेंडेंस, तो ऐसे जिप फाइल आएगी, मतलब कि ऐसे हिलते चलती हुई वीडियो, एक प्रकार की आप पिक्चर देख बोल सकते हो लेकिन उसमें थोड़ा वो वीडियो टाइप का लगेगा। तो वैसे अब ऐसे ही आप जिप फाइल भी सभी को ऐसे भेज सकते हो। जैसे कि मैंने ये एक जिप फाइल है उसमें से डाउनलोड किया और बाद में सर्च किया, तो ये आप ऐसे जिप फाइल इसको भेज सकते हो। तो ऐसा आपको अच्छा भी लगेगा और जैसे कि तो आप इसको ऐसे सेंड कर सकते हो। ये एक पिक ही है लेकिन उसमें थोड़ा आपको वीडियो टाइप का लगेगा, उसे इसको जिप फाइल बोलते हैं। तो आप ये इमोजी में जाके इमोजी भी भेज सकते हो, उसके बाद जिप फाइल इधर से सर्च करके जिप फाइल भी भेज सकते हो। और इधर स्टिकर है जो हिलते चलते भी, इस तरह से आप ऐसे इमोजी, स्टिकर और जिप फाइल अपने ग्रुप में या फिर पर्सनली मैसेज में आप ऐसे जिप फाइल भी भेज सकते हो। तो दोस्तों इसी वीडियो में मैंने सारे व्हाट्सएप के जो भी A to Z सेटिंग थे वो सभी सेटिंग्स के बारे में आपको बताया और मुझे लगता है कि आप सभी ये सेटिंग देख के भी आप अपने हिसाब से सीख सकते हो। और आपको अगर ये सेटिंग्स के बारे में ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपना रिव्यू कमेंट कर दीजिए। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। जैसे कि मैंने आगे बताया, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर के ऑप्शन में जाके अपने फ्रेंड को और फैमिली मेम्बर को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।